आज की कहानी जादुई दूध की ग्लास। दया नाम का एक गांव था, लेकिन नाम के विपरीत लोगों का वहां पर काम था। उस गांव में अधिकतर ऐसे लोग रहा करते थे जिनके अंदर दया, करुणा, ममता जैसी चीज दूर दूर तक नहीं थी। एक दिन उस गांव में भटकते भटकते एक बिल्ली आई। वह बिल्ली उस गांव में जैसे ही प्रवेश कर रही थी, तभी उसने उस गांव का नाम देखा, दया गांव। बिल्ली ने सोचा, यहाँ पर मेरी भूख मिट जाएगी। दरअसल वह बिल्ली जंगल में रहा करती थी, लेकिन एक बार उस जंगल में आग लग गई। यह बिल्ली किसी तरह अपनी जान बचाते बचाते जंगल से बाहर आई। तभी इसने यह देखा कि इस गांव का नाम तो बड़ा ही भला है। यहाँ पर मुझे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा खाने के लिए। फिर क्या था, वह बिल्ली उस गांव के अंदर आ गई। तभी उस बिल्ली को एक घर दिखता है। घर के बाहर जाकर वो बिल्ली म्याऊ म्याऊ कहकर पुकारती है कि कोई तो उसे खाना दे दे। लेकिन उस घर से कोई भी नहीं निकलता है और घर के अंदर से ही आवाज आती है, अरे यहाँ से जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला, आगे जाओ, आगे आगे। बिल्ली ने उस घर के बाहर कुछ देर तक इंतजार किया, परंतु उस घर के अंदर से कोई भी ना आया। बिल्ली थक कर फिर किसी दूसरे के घर गई। बिल्ली ने आवाज लगाई, म्याऊ म्याऊ। तभी घर के अंदर से एक आदमी आया और कहने लगा, अरे जाओ जाओ, यहाँ पर क्यों आई हो बिल्ली? इधर से जाओ, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तुम्हें दूध कौन देगा? जाओ, यहाँ तो मुझे ही खाने पीने की कमी है, तुम्हें क्या दूं मैं? मेरे घर में कुछ दूध भी नहीं है, यहाँ से जाओ, निकलो यहाँ से, दूसरे घर का रास्ता नापो। बिल्ली फिर भी बार बार म्याऊ 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 कहकर पुकार रही थी कि ताकि उस इंसान को दया आ जाए और थोड़ा सा दूध दे दे। लेकिन वह इंसान बहुत ही हठी था और वह फिर बिल्ली को देखकर कहता है, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे बिल्ली? बिल्ली वहां से निराश होकर आगे चल पड़ी और गांव के अधिकतर सभी घरों में जाकर वो बहुत ही करुणा भरी आवाज में म्याऊ 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 कह के पुकारती थी। लेकिन कोई भी उसे ना कुछ खाने के लिए देता और ना ही उसे कुछ पीने के लिए देता। उस गांव में जितने भी घर थे वह बिल्ली जा चुकी थी, सिर्फ एक ही घर बचा हुआ था। उस घर के बाहर जाकर वह बिल्ली ने फिर से आवाज लगाई, म्याऊ 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 म्याऊ। तभी उस घर से एक आदमी निकलता है और वह बिल्ली को देखकर बहुत ही खुश होता है। वह कहता है, अरे प्यारी बिल्ली, तुम यहाँ पर आई हो मेरे घर, यह मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ बेटा? बिल्ली बस उस इंसान को टुक टुक देखती रही। उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि इस इंसान ने इसे बेटा कहकर पुकारा और इतने प्यार से बात कर रहा है। अन्यथा गांव में तो सभी लोग इस बिल्ली को देखना तक नहीं चाहते। वह व्यक्ति कहता है, बिल्ली, मेरा नाम हरिया है, आओ, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। लगता है तुम बहुत दिनों से भूखी हो और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरे घर में ही विश्राम करो। बिल्ली बहुत ही खुश हुई और हरिया के साथ उसके घर के अंदर आ पहुंची। हरिया ने उस बिल्ली को एक ग्लास दूध दिया पीने के लिए। बिल्ली ने बहुत ही मजे से दूध पिया और उसकी भूख मिट गई।
बिल्ली दूध पीकर वहां से जाने ही वाली थी, तभी हरिया कहता है, बिल्ली बेटा तुम यहीं रुक जाओ, मैं इस घर में अकेला ही रहता हूँ, यहाँ पर और कोई नहीं रहता। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्ली यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और हरिया के साथ ही उस दिन से उसके घर में रहने लगी। फिर क्या था, वह बिल्ली और हरिया एक साथ बहुत ही खुशी खुशी उस गांव में रहा करते थे। लेकिन गांव के लोगों को वह बिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही निष्ठुर थे। परंतु वहीं पर हरिया उस बिल्ली को बहुत ही प्यार किया करता था। हरिया कहीं पर भी जाता, वह बिल्ली उसके साथ ही चला आता। हरिया बिल्ली को एकदम बच्चों की तरह अपने साथ रखने लगा और बिल्ली उसे देखकर बहुत ही हंसा करती थी, खुश होती थी और बहुत ही उसे अच्छा लगता था हरिया के साथ रहना। एक दिन हरिया बिल्ली से कहता है, बेटा मुझे शहर जाना है, वहाँ पर जाकर एक जरूरी कार्य है, वह करना है। मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए वहाँ पर किनारे दूध रख दिया है ग्लास में, जब भूख लगे पी लेना। बिल्ली म्याऊ 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 कहकर हरिया को आवाज दे रही थी और फिर रोने लगी। यह देखकर हरिया कहता है, अरे 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 रो मत बेटा, मैं कल तुरंत आ जाऊंगा, एक दिन की तो ही बात है। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, पापा की इतनी याद आएगी। हरिया उस बिल्ली को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था और वह बिल्ली उसे अपने पिता की तरह ही समझता था। हरिया कहता है, मैं कल जल्दी ही सुबह आ जाऊंगा, चिंता ना करो बेटा, तुम यहीं पर ही रहो आराम से। बिल्ली ने बहुत ही मुस्कुराकर हरिया को अलविदा कहा। हरिया शहर जा पहुंचा और शहर जाकर एक मित्र के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी एक ट्रक आई और अचानक उस ट्रक ने हरिया की गाड़ी को मार दिया। देखते ही देखते रास्ते पर हरिया और उसका दोस्त मरे हुए पड़े थे। वहां गांव में बिल्ली टुक टुक रास्ता देख रही थी कि कब उसके पिताजी आएंगे, कब हरिया आएंगे, लेकिन हरिया का कुछ भी अता पता नहीं था। एक दिन पूरा बीत गया, लेकिन हरिया नहीं आया। बिल्ली बहुत ही परेशान थी। वहीं दूसरी ओर हरिया मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग पहुंच गया। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक धरती से स्वर्ग कैसे आ पहुंचा। तभी हरिया की आंखों के सामने एक प्रकाश छा उठा और देखते ही देखते भगवान शिव वहां पर प्रकट हो उठे और भगवान शिव कहने लगे, हरिया तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। तुम पहले पृथ्वी लोक में थे और तुम्हारे घर में एक प्यारी बिल्ली भी थी। तुम शहर के रास्ते जा रहे थे, उसी दौरान तुम्हारी कार में दुर्घटना हो गई और देखते ही देखते तुम स्वर्गलोक आ पहुंचे। तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। स्वर्ग में जो भी यहाँ आता है उससे सबसे पहले एक इच्छा पूछी जाती है। जो भी तुम्हारी इच्छा होगी तुम मुझे बताओ, मैं उस इच्छा को पूर्ण करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। हरिया भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान शिव, मैं आपकी बहुत ही आराधना और पूजा करता हूँ। मैं आपका बहुत ही प्रिय भक्त हूँ। आज आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे घर में एक प्यारी सी बिल्ली है। मेरे गांव के
कोई भी लोगों को वह बिल्ली अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है, मेरी प्यारी बिल्ली को अभी तक किसी ने कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया होगा। वह बेचारी भूखी प्यासी होगी। हे भगवान शिव, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस ग्लास में अपनी प्यारी बिल्ली को दूध दिया करता था, वह दूध का ग्लास कभी भी खाली ना हो, ताकि मेरा प्यारा बच्चा कभी भी भूखा ना रहे। भगवान शिव हरिया की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हरिया, तुम वाकई बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान हो। तुम्हारी यह मनोकामना मैं जरूर पूर्ण करूंगा। भगवान शिव हरिया के घर गए। भगवान शिव ने हरिया का वह ग्लास भी देखा जो कि उसके घर में रखा हुआ था। भगवान शिव ने उस ग्लास को जादुई ग्लास बना दिया। तभी भगवान शिव देखते हैं कि घर के एक कोने में वह बिल्ली फूट फूट कर रो रही है। भगवान शिव देखकर बहुत ही करुणा से भर गए और कहने लगे, बेटा, आप क्यों रो रही हो? बिल्ली बस म्याऊ म्याऊ कह रही थी और बार बार रोने लगी। बिल्ली को अपने पिता हरिया की याद आ रही थी, क्योंकि पूरा एक दिन बीत चुका था। 2 दिन भी इंतजार किया, लेकिन हरिया का कुछ भी अता पता नहीं था। भगवान शिव ने उस बिल्ली को बताया, बेटा, अब आपके पिताजी कभी नहीं आएंगे, लेकिन वह आपकी यादों में हमेशा जिंदा है और आपके लिए ही वह यह जादुई ग्लास छोड़ गए हैं। आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। आपके पिताजी ने यह जादुई ग्लास आपके लिए छोड़ा है। यह जादुई ग्लास कभी भी खाली नहीं होगा। जब भी इसमें दूध खत्म हो जाएगा, इस ग्लास में फिर से अपने आप दूध आ जाएगा और यह जादुई ग्लास के कारण आप कभी भी भूखे नहीं सोओगे। और ये सारी चीजें आपके पिता हरिया ने ही स्वर्ग में मुझसे यह वरदान मांगा था और उसी वरदान को देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्ली ने भगवान भोलेनाथ को म्याऊ 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 कहकर धन्यवाद किया और देखते ही देखते भगवान शिव वहाँ से अदृश्य हो गए। फिर उस दिन से उस बिल्ली को कभी भी भूखे नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि वह दूध का जादुई ग्लास उसके पास था, जो कि उसके पिता हरिया ने उसके लिए छोड़ रखा था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान के अंदर करुणा, ममता और दया की भावना होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना इंसान नहीं रहता। जरूरतमंदों की मदद करे, कभी भी दूसरे को दुख में देखे तो हमेशा एक कदम आगे बढ़कर उसकी मदद अवश्य करना चाहिए, जैसे हरिया ने किया था उस बिल्ली के लिए। और मृत्यु के उपरांत भी हरिया ने उस बिल्ली का भला चाहा, क्योंकि वह बिल्ली को वह अपना बच्चा मानता था और बच्चे की तरह प्यार करता था, वो भी बिना स्वार्थ भाव से। आज का प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि हरिया के गांव का क्या नाम था? आपका समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सही जवाब है दया गांव। जी हाँ, गांव का नाम था दया गांव। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।